किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब जाके सुकून आया कि हम लोगों ने उस वीडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। हाँ दीदी, यही एक तरीका था उस वीडियो को सबक सिखाने का। अच्छा नंदिता, तुम ना रातुल को जाके बता के आना कि हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। हाँ जरूर। और दीदी आप भी ऐसा मैडम को एक बार कॉल करके बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और सर उस दिन आपका लाक अच्छा था क्योंकि मैडम ड्यूटी पे नहीं थी, नहीं तो अब तक वो केस रजिस्टर हो चुका होता और मैडम आपको गिरफ्तार भी कर लेती। अरे भाई, मेरा लक तो हमेशा अच्छा रहता है। हाँ? और जहाँ खराब होने की चांसेस होता है वहाँ आप जैसे मेरे दोस्त के रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर, लेकिन तब भी सर आपको उन एनजीओ वाली लड़की से थोड़ा सावधान रहना है, नहीं तो बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्यों? आप है ना मुझे ऐसी मुसीबत से निकालने के लिए। हाँ? मैं तो हूँ ही सर, तब भी आप और थोड़ा सावधान रहने से अच्छा रहेगा। इस बार तो इस केस को मैं यहीं पर दबा दूंगा, लेकिन सर वो एनजीओ वाली लड़की फिर से ऐसे केस लेकर मैडम के पास जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सर आपको तो मैडम की मिजाज के बारे में पता ही है। हाँ हाँ सब पता है मुझे। अरे नहीं है इसीलिए ज्यादा उछल रही है। हाँ? अरे बाद में तो वो आप ही के लाइन पे आने वाली है। हाँ? अरे सर आप भी ना। अरे एएसआई साहब, फिलहाल ये मेरे तरफ से आप गिफ्ट समझ के रख लीजिए, बाद में मैं और थोड़ा इंतजाम करता हूँ। अरे सर इसकी क्या जरूरत थी, आप तो अपने ही आदमी हो। अरे कोई नहीं, रख लीजिए। अरे बच्चे को मिठाई खिला दीजिएगा बस। आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है सर, रख लेता हूँ। तो सर मैं अब चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, आप आइए। राजखुआ, बोलिए मैडम। आज हजारिका छुट्टी पे है क्या? जी हाँ। मुझे आपसे 2-3 बातें पूछनी है। पूछिए मैडम। आप और हजारिका लगभग एक ही समय में इस थाने पे काम कर रहे हैं? जी हाँ। ये हजारिका किस तरह का आदमी है? मुझे उनके हाव-भाव कुछ अच्छे नहीं लगते हैं और मैंने सुना है कि एमएलए के साथ भी उसका उठना बैठना है। जी हाँ मैडम, एमएलए सर के साथ हजारिका सर का बहुत अच्छी संपर्क है। और मुझे ऐसा लगता है और हमारे थाने में जितने ही पेंडिंग केसेस है उसमें उनका हाथ है। आप क्या कहते हो? मैं क्या बोलूं मैडम, और ऐसे भी सबूत के बिना किसी के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं आपको क्या कानून समझाऊंगा, ये सब बातें आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो मैं अब चलूं? ठीक है, लेकिन आप एक काम कीजिए। बोलिए मैडम। आज से आप हजारिका के ऊपर नजर रखिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम। चलिए। अरे अंजलि, तुम यहाँ? मुझे इस थाने में ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं,
इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तुम यहाँ? अरे मेरा तो घर ही यहीं पे है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा घर तेजपुर में है। हाँ, वहाँ भी हमारा एक घर है, लेकिन हमारा ओरिजिनल घर यहाँ पर है। ओह, मतलब ओरिजिनली हम यहाँ के ही हैं। इसीलिए पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं माँ को लेकर यहाँ ही आकर बस गया, और अब तो मैं वकील भी बन गया। तो बोलो, हमारे यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम यहाँ कहाँ पे रहते हो? हाँ, वही थोड़ी ही दूर पर। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो चलो हमारे घर होके आते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ रहती हो? क्वार्टर में? मैंने किराए का मकान लिया हुआ है, थाने के पास ही है। ये तूने बहुत अच्छा किया। मेरे पिताजी भी मेरे साथ रह रहे हैं। अच्छा, तो एक दिन वक्त निकाल के पिताजी को लेकर हमारे घर में जरूर आ जाना। जरूर आऊंगी। रूपम, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, बाय। हाँ। सी यू। अंजलि, हमारे शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगी। अगर पिताजी को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों? हमने कोई गुनाह किया है क्या? हमने तो प्यार ही किया है और वो शादी करना चाहते हैं। बात प्यार की नहीं है रूपम। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं पिताजी की भावना की कदर करती हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने मुझे बहुत मेहनत करके बड़ा किया हुआ है। मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ, और इस हालत में पिताजी हम दोनों को नहीं समझ पाएंगे। वो सिर्फ हमें अच्छे दोस्त समझते हैं, और उनके आशीर्वाद के बिना मैं मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती। मुझे लेके पिताजी का एक बड़ा सपना है। वो मुझे बड़ा पुलिस अफसर बनाना चाहते हैं। उनका सपना पूरा होने के बाद ही मैं अपने सपनों के बारे में सोचूंगी। अब मैं क्या करूं? पहले तुम भी कुछ बन जाओ। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा इंतजार करो। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो भगवान हमें जरूर मिलाएंगे। अब मैं चलती हूँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी, आपको रूपम याद है? कौन? ओ, तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड? हाँ, वही। क्या हुआ उसे? तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उसे कभी देखा नहीं, और तुमने भी कभी उसकी बातें छेड़े नहीं। हाँ, वो कहीं चला गया था, लेकिन आज वो मुझे यहीं पे मिल गया। वो करता क्या है? एडवोकेट है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है और संस्कारी भी है। ऐसा लड़का आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कभी बुलाओ उसे हमारे घर। इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जरूर बुलाऊंगी पिताजी, लेकिन उसने भी आपको और मुझे उसके घर पे बुलाया है। ठीक है, हम लोग भी जाएंगे कभी उसके घर। अच्छा ही हुआ। इस इलाके में तुम्हें काम करने में बहुत आसानी होगी।
वो तुम्हारे हर काम में सहायता करेगा। वैसे भी पुलिस और वकील मिलकर काम करेंगे तो इस समाज में अपराध नहीं होंगे और कोई भी अपराधी कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जी हाँ पिताजी। ठीक है सर, मैं आपको जल्द ही इन्फॉर्म करूंगी। ओके सर। ओके सर, गुड डे। हजारिका, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एमएलए का नाम है। विक्टिम ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन एमएलए के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एमएलए का कुछ स्टेटमेंट भी नहीं है। क्यों? देखिए मैडम, प्रतिम गोस्वामी यहाँ का लोकल एमएलए है। राजनीति में अक्सर एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे को फंसाने की साजिश रचते रहते हैं। ये सब सिर्फ साजिश है मैडम, और कुछ नहीं। और ऐसे भी प्रतिम गोस्वामी रूलिंग पार्टी का सदस्य है, तो ये सब तो होगा ही मैडम। इन सब बातों को लेकर आप परेशान मत होइए मैडम। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं अचंभित जरूर हुई हूँ। आपको तो एकदम नेता बनना चाहिए। नहीं मैडम, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको चांस मिले, आप जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत उन्नति करेंगे। मैडम आप भी ना। सुनिए हजारिका, मैंने सुना है कि आप यहाँ के लोकल एमएलए के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर मैं कहूँ आपने इसीलिए केस की स्टडी नहीं की, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं मैडम, ऐसे कोई बात नहीं है। बात जैसी भी हो, आप केसेस की री इंक्वायरी करें। ठीक है मैडम। एमएलए को मिलके उनका स्टेटमेंट दर्ज कीजिए। ओके मैडम। अगर आप नहीं जा सकते हो तो मुझे ही एमएलए के पास इंक्वायरी के लिए जाना होगा। नहीं नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, आप कल से अच्छी तरह से काम पे लग जाइए। ओके मैडम। आप अब जा सकते हो। ठीक है मैडम, जय हिंद। यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। रूपम, मुझे तुम्हें एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। यहाँ का जो एमएलए है प्रतिम गोस्वामी, ये किस तरह का आदमी है? अच्छा आदमी तो नहीं है, लेकिन तुमने उनके बारे में क्यों पूछा? उसने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे थाने में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उनका नाम है। उनके खिलाफ बहुत सारे इल्जाम हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यहाँ उसके ऊपर कौन एक्शन ले सकता है? वो यहाँ का राजा है। तुमने तो सिर्फ उनके ऊपर लगे हुए इल्जामों को देखा है, लेकिन यहाँ उनके कितने काले धन चलते हैं, कितने गरीबों की जमीन उसने हड़प ली है, कितने सरकारी योजना को मानो उसने गायब कर दिया है। इन सब के बारे में तुम्हें तो शायद अब तक कुछ पता भी नहीं है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो रूपम? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और उनके बहुत सारे काले धंधों में तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग ही उनकी मदद कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जो भी कुछ बोलना चाहता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए दबा दी जाती है। मतलब वो लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। लेकिन ये बात कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि सब के सब बिके हुए हैं। तुम्हें एक बात कहूँ रूपम? हाँ कहो। उनको सजा देने में तुम मेरी मदद करोगे? क्योंकि इन लोगों के वजह से ही हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। बिना वजह लोग मारे जा रहे हैं। हमें ये सब खत्म करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर। इस जंग में मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सावधान रहना। ये प्रतिम गोस्वामी बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम सिर्फ एक काम करो, उन लोगों के खिलाफ जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो तुम मुझे देते रहना। ठीक है। आपकी लड़की कब से गायब है? सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर लौटकर नहीं आई। जाते समय कुछ बोल के गई थी? हाँ, एक काम है बोलकर निकली थी और शाम तक आ जाने की बात थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। आप लोगों ने उसके फोन पे फोन किया? फोन किया था, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर रखा। उसके कोई दोस्त या रिश्तेदार के घर पे आप लोगों ने पूछताछ की? खबर की है, लेकिन कहीं नहीं मिली।
उसकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ, लीजिए मैडम। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आज से हम लोग आपकी बेटी को ढूंढेंगे। अगर कुछ खबर मिली तो जरूर आपको हम लोग बताएंगे। आप अब जा सकते हैं। ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लाश तो पूरी तरह से सड़ गई है। लगता है 3-4 दिन पहले ही मारकर फेंक दिया था। मुझे लगता है ये डेड बॉडी उस लड़की की ही है। आप एक काम कीजिए, उसके पिताजी को थाने में बुलाइए डेड बॉडी की पहचान के लिए। ठीक है मैडम। और हजारिका, बोलिए मैडम। आप तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी ठीक है। मैडम जी, हाँ? ये लीजिए उस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हजारिका, इस रिपोर्ट में तो लिखा हुआ कि लड़की की मौत किसी भारी चीज की वार से हुआ है। हाँ मैडम। ये तो सुसाइड का मामला नहीं है, ये तो हत्या का मामला है। जी मैडम। किसने की ये लड़की की हत्या? ये सब तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जिसने भी इस लड़की की हत्या की है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। आप एक काम कीजिए, बोले मैडम। इस लड़की की सारी डिटेल्स आप मुझे लाके दीजिए। ओके मैडम। देखती हूँ इस बार कातिल कैसे बच पाता है। तो आप लोग मिलके एक एनजीओ चला रहे हैं? जी हाँ। अगले महीने ही हमारे एनजीओ के 5 साल पूरे होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन 5 सालों में इन लोगों ने हमारे गांव के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए सोचा इन लोगों के साथ तुम्हारी भी थोड़ा जान पहचान करा दूं। लेकिन इन लोगों को भी अपने काम करने में एमएलए गोस्वामी से बहुत ही परेशानियां होती है। वो इन लोगों के कामों में सहायता करने के बजाय इन लोगों के कामों में बाधा ही डालते हैं। हाँ मैडम, अगर वो हमारे सहायता करते तो हम और काम कर सकते थे। लेकिन वो आप लोगों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं जिनमें इनडायरेक्टली उनका ही हाथ होता है। हम ये सब काम बंद करवाना चाहते, लेकिन वो हमारे हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे काम बंद करवाने के लिए वो प्रेशर जरूर डालते हैं। आप लोग के पास उन लोग के खिलाफ कुछ सबूत है? जी नहीं मैडम। इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो आप लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू मैडम। रूपम, मैंने उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल्स निकाली है। वो 2 साल से नौकरी की तलाश में थी और मुझे ऐसा लगता है उसके मर्डर के पीछे एमएलए का ही हाथ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं कल उस लड़की के घर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग और रूपम साथ चलो, क्योंकि हम सब लोग को मिलकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। जी मैडम। और रूपम, तुम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो। तुम यहाँ के लोकल लड़के हो, वो लोग तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे। वो लोग पुलिस से डरते हैं, इसीलिए वो लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे। जी मैडम। इस बार हम सब लोग मिलकर अगर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ले तो एमएलए का बचना मुमकिन नहीं।
उसको मैं जेल की हवा खिलाकर ही रहूं। आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। देखते देखते हमारी जागृति आत्मसहायक गोद ने पूरे 10 साल पूरा किए और इन दिनों में हम लोगों ने जो भी अच्छे से काम किए हैं उसके कारण सरकार ने हम लोगों को और 5 सिलाई मशीन देने के लिए लोन दिया है। और अगर हम लोगों ने इस साल भी अच्छी तरह से काम किया तो हम लोगों के गोद की स्थायी आवास के लिए फिर से लोन मिलेगा। तो हमें और मन लगा के काम करना पड़ेगा, तभी हमारे गांव धीरे धीरे उन्नति के राह पर चलेंगे। हाँ, सरकार भी गांव की उन्नति के लिए काम कर रहा है। हमारे देश के गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, कृषि क्षेत्रों में नए नए टेक्निकों की प्रयोग करके तो हम लोग भी हमारे गांव को एक ना एक दिन स्मार्ट विलेज जरूर बनाएंगे। चल 20 रुपए निकाल। ए भाई, पैसे निकल, पैसे 20 निकल। रुपए निकाल, चल निकाल साले। चलो तेरी तो मैं निकल, 20 रुपया निकल। चल निकाल। क्या चल रहा है यहाँ पर? हम हफ्ता उतर है मैडम। हफ्ता? यहाँ पे हाँ, हफ्ता? चलो चल। आप अपना काम कीजिए। ड्राइवर उतरो। अपना परमिट निकालो। परमिट फेल है। परमिट फेल है? हजारी का ये सब? मैडम, दरअसल ये एमएलए साहब का गाड़ी है। तो क्या हुआ? एमएलए साहब की गाड़ी होने से परमिट नहीं चाहिए? चलिए, इनको लेके चलिए थाने। गाड़ी निकालो। भैया, ये जो नई एसआई आई है ना, उसकी हवा में बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तू चिंता मत कर, मुझे एक बार मैदान में उतरने तो दे। उसकी गर्मी अब ठंडी पड़ जाएगी। नहीं भैया, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। आखिरकार वो मेरे ऊपर हाथ उठाया, आपके खातिर में चुपचाप रहा। अभी तो उसका नजर हमारे कारोबार पर है। उस दिन उसने 2 ट्रक जब्त कर लिया। ड्राइवर ने आपका नाम लिया था, लेकिन उसने ड्राइवर को थाने ले गया और ऊपर से लकड़ी भी जब्त कर ली। धीरज, धीरज रख राघव, धीरज। तुझे पता है मैं क्यों सब जानते हुए भी चुपचाप बैठा हूं? क्योंकि चंद महीना बाद ही इलेक्शन है और मुझे हर हालत में ये इलेक्शन जीतना है। इसीलिए मैं किसी के साथ कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। उस एसआई ने अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं। यह एमएलए, यह एमएलए प्रतिम गोस्वामी क्या चीज है? चाहूं तो मैं उसे एक ही दिन में कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों पता है मेरे भाई? मैं उसको ऐसा शिकार करूंगा, वो कहते हैं ना, 100 सुनार के और एक लुहार के। देख लेना, देख लेना। आप अपना कीमत बोलिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकती हूँ। नमस्कार हरमोहन जी, नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते। प्रणाम कर रहे हैं? जी हाँ। करिए करिए, सेहत के लिए अच्छा है।
हाँ अभी पॉइंट पे आता हूँ। आप आपके बेटे को समझा दीजिए कि वो हमसे ना उलझे, वो अपना काम करे और हमें भी अपना काम करने।